ISME बेंगलुरु के ऊपर हमने वैसे भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं अबाउट द एक्रीडिटेशन एंड द ग्लोबल असिस्टेंट। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको दी जाएंगी। इन स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हैं या नहीं। 2500 एलुमनाई अक्रॉस टॉप इंडस्ट्री में इनके प्लेस हो चुके हैं। अभी तक कौन कौन से कंपेरिजन वाले कॉलेज हैं जिनको मैं और टारगेट कर सकता हूँ। बाकी के कॉलेज से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कंपेरिजन आपको दिखाई देने वाला है, लेकिन We are welcoming you for a new episode of College Review. Today talk about one more important college of Bengaluru, that is ISME बेंगलुरु। ISME बेंगलुरु के ऊपर हमने वैसे भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। बच्चों के इंटरव्यूज लिए हुए हैं, बच्चों से फीडबैक लिया हुआ है, वो चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ISME बेंगलुरु के कैंपस को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, बच्चों के कैरिकुलम को लेके, बच्चे की फीडबैक को लेके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। छोटा सा वीडियो है, कुछ रह जाता है तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस कॉलेज का फॉर्म भरना है 50% डिस्काउंट में, किसी और कॉलेज का फॉर्म भरना है बेंगलुरु, मुंबई, पुणे में 50% डिस्काउंट या फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। इन बच्चों से बात करना काफ़ी ज़रूरी है, समझना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या ये कॉलेज वैसा ही है जैसे कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें इतने सारे फ्लॉज हों जहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा हो। क्या ये कॉलेज वैसा है जहाँ पे मुझे एडमिशन लेने के बाद जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसा ही ये कॉलेज निकलेगा, उसके लिए इन बच्चों से बात करना काफी जरूरी है। ISME बेंगलुरु was founded in 2006 by IIT, IIM, CMU, Wharton alumni is a part of the NVT group। ये ISME बेंगलुरु NVT ग्रुप का पार्ट है, ग्लोबल ISO ऑर्गेनाइजेशन है। It is ranked among the top B school in Bengaluru and has over 190 recruiters with 2500 plus alumni network, जो काफी सारी MNCs में है। The college enjoy international partnership across the USA, Germany, France, Singapore, Malaysia। बहुत सारी चीजें हैं ISME बेंगलुरु को लेके। अबाउट द एक्रीडिटेशन एंड द ग्लोबल असिस्टेंट, दिस कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अप्रूव्ड बाय NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, अप्रूव्ड बाय द AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इट मींस इसका जो अप्रूवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका PGDM डिप्लोमा डिग्री के बराबर कंसीडर होगा। आगे चल के PhD करना, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्ट्री, फॉरेन जॉब, यू कैन इजीली गो फॉर इट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम एज अदर कॉलेजेस। मिनिमम 50% इज रिक्वायर्ड इन योर 10th 12th ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैट, मैट, जेट, CMAT, GMAT सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। सॉफ्ट स्किल्स प्रेफर्ड है। देखिए, बोलने को तो इन्होंने बोल दिया 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड, फाइनल ईयर के स्टूडेंट ले सकते हैं कैट, मैट, जेट, लेकिन एक्चुअल में इंटरव्यू काफी टफ होने जा रहा है। हर एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा जिसने फॉर्म भरा है। इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड, इफ योर कैट मैट परसेंटाइल इज गुड, इफ यू हैव गुड परसेंटेज इन योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, देन ओनली यू विल बी सेलेक्टेड। बाकी कॉलेजेस की तरह नहीं है कि जो बच्चे ने फॉर्म भरा, हर एक बच्चे को जिसका डिसेंट सा मार्क्स है, जिसका डिसेंट सा कम्युनिकेशन है, उसको एडमिशन मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट इनटेक थोड़ा कम है, इसलिए काफी टफ रहने वाला है कंपटीशन एडमिशन के लिए इस कॉलेज में। स्पेशलाइजेशन वही है जो बाकी कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी। मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन होगा, यानी फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको दी जाएंगी। इसके अलावा MDI सिंगापुर का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जो इस फीस में इंक्लूड है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 10.95 यानी कि 11 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट दिखाई देगी आपको। सिंगापुर बिजनेस सर्टिफिकेशन MDIS जिसके लिए हम बात कर रहे थे वो भी मिलेगा, यानी कि फॉरेन का आना जाना, रहना, खाना, पीना फीस में इंक्लूड है। इंक्लूड कॉर्पोरेट रेडीनेस मॉड्यूल एंड एनालिटिक्स एड ऑन, और भी बहुत सारे एड ऑन्स हैं जो कॉलेज आपको देता हुआ दिखाई देगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो एकेडमिक मेरिट स्कॉलरशिप है, गर्ल चाइल्ड की स्कॉलरशिप है, एलुमनाई एंड सिबलिक डिस्काउंट्स है, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर बेस स्कॉलरशिप आपके पास है, अचीवर स्कॉलरशिप आपके पास है। इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, हम बता पाएंगे अच्छे से आपको कि इन स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हैं या नहीं। प्लेसमेंट में 190 प्लस रिक्रूटर्स लास्ट ईयर दिखाई दिए। यहाँ पे काफी बड़ी कंपनीज दिखाई दी जैसे EY, डेलॉयट, KPMG, इन्फोसिस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। 2500 एलुमनाई अक्रॉस टॉप इंडस्ट्री में इनके प्लेस हो चुके हैं अभी तक। समर इंटर्नशिप के लिए भी काफी अच्छी कंपनीज यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। स्ट्रॉन्ग रोल्स जैसे एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड SCM, ये काफी कुछ दिखाई देगा इस कॉलेज में। ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज का 7.5 से 8 लाख तक का जाता हुआ दिख सकता है। हाईएस्ट पे CTC लास्ट ईयर का 24 LPA रहा।
जो फिर बच्चों से कंफर्म की बात है कि क्या ये जो 7.5 और 8 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। और ये 24 लाख का अगर पैकेज गया है हाईएस्ट, तो कितने बच्चों का गया है, क्या वो नेशनल था, इंटरनेशनल प्लेसमेंट था, ये सब कुछ पता करने की ज़रूरत आपको होगी। कैंपस की फैसिलिटीज़ यानी कि काफ़ी अच्छी है, मॉडर्न फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है। कॉलेज में हॉस्टल्स है, इनसाइड हॉस्टल है, यानी कि बहुत कम कॉलेजेस में, बेंगलोर के कॉलेजेस में आपको दिखाई देगा जो कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल हो। इसमें कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल कैंपस के अंदर दिखाई देगा। एमपी थिएटर, ऑडिटोरियम ज़्यादातर कॉलेज में दिखाई देगा। डिजिटल लाइब्रेरी, एनालिटिक लैब, ये भी बहुत सारे कॉलेज में दिखाई देगा। अच्छा, जो नहीं दिखाई देगा वो है फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट एंड बैडमिंटन फैसिलिटी। ये कैंपस के अंदर ही आपको दिखाई देगी, यानी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कॉलेज कितना बड़ा है, यानी कि एक डिसेंट अमाउंट में कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलने जा रहा है। इसके अलावा सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कंपैरिजन टेबल की बात कर लेते हैं। अगर मैं ISME बेंगलोर को टारगेट कर रहा हूं तो वो कौन कौन से कंपैरिजन वाले कॉलेज हैं जिनको मैं और टारगेट कर सकता हूं, या फिर मैं इस कॉलेज को किससे कंपेयर कर सकता हूं। तो वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं ISME बेंगलोर के अलावा। IIBS बेंगलुरु है, IBA बेंगलुरु है, ISBR बेंगलुरु है, ABBS बेंगलुरु है, GIBS है, अलायंस यूनिवर्सिटी है। लेकिन मुझे लगता है कि सही मायने में इस कॉलेज का कंपैरिजन ISBR से हो सकता है या GIBS से हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे जो GIBS ISBR को टारगेट करेंगे वो शायद ISME को टारगेट करें। बाकी के कॉलेज से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आपको दिखाई देने वाला है, लेकिन फिर भी ISBR का लोकेशन शायद इससे बेहतर हो सकता है। ISME का कैंपस ISBR से बेहतर हो सकता है। ISME में नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक काफ़ी कम है, ISBR में नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। GIBS का कैंपस नया कैंपस है, अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देने का कोई मतलब भी नहीं बनता और समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो अभी ये नया कैंपस आया है, इनका नया कैंपस आया है PGDM के लिए, तो उससे कंपैरिजन थोड़ा सा उतना ना रहे। ROI स्नैपशॉट, वाई ISME, अब ये क्यों लेना चाहिए, ये इन्होंने कुछ कॉलेज वालों ने खुद अपने ROI स्नैपशॉट दिए हुए हैं। जैसे मॉडरेट फीस है, यानी कि 10-11 लाख के अराउंड में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमें बेंगलोर में कोई कॉलेज मिल जाए तो उसमें ये कॉलेज आता है, यानी कि ना इसकी फीस ज़्यादा है और ना ही इसकी फीस बहुत कम है। प्लेसमेंट एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग, 190 प्लस रिक्रूटर्स हर साल विजिट करते हैं, यानी कि एक डिसेंट नंबर हो सकता है। इंटरनेशनल एज यानी कि MDI सिंगापुर का सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसमें यानी कि बहुत कम कॉलेजेस में। अब इसका कंपैरिजन अगर मैंने ISBR से किया तो ISBR का इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको पेड है, जबकि इसका फीस में इंक्लूड है। किसके लिए बेस्ट है ये कॉलेज? एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए, फाइनेंस के लिए जा रहे हो तो बेस्ट है, मार्केटिंग के लिए बेस्ट है, HR और IB के लिए बेस्ट समझा जा सकता है। इसके अलावा क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि कॉर्पोरेट ड्रिवन करिकुलम है, सिंगापुर का सर्टिफिकेशन है, कस्टमाइजेबल मेजर एंड माइनर है, फैकल्टी फ्रॉम IIT IIM ग्लोबल यूनिवर्सिटी से है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टनरशिप है, वाइब्रेंट 24/7 कैंपस है, यानी कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। अगर फाइनल कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा वेदर टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज और नॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसके पास वीकनेस है। अगर हम स्ट्रेंथ पे नज़र डालने की कोशिश करें, फीस ऑन एन एवरेज है, यानी कि एक डिसेंट फीस में ये कॉलेज हमें मिलने जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन का एक्सपोजर, सिंगापुर का आना जाना रहना फीस में इंक्लूड है, यानी कि अलग से चार्ज नहीं कर रहा कॉलेज, ये भी इसके पॉजिटिव में जाएगा। इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी, ये भी एक इसका पॉजिटिव में आएगा। इसका कैंपस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कैंपस का इंफ्रा काफ़ी अच्छा है, ये भी एक पॉजिटिव में जाएगा। नंबर ऑफ सीट इनटेक कॉलेज में 240 है, यानी कि बाकी कॉलेजेस की तरह नहीं कि बाकी कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट 500, 600, 700, 800, 1000 तक जा रही है। ये इकलौता कॉलेज बेंगलोर में ऐसा है जिसकी नंबर ऑफ सीट इनटेक काफ़ी कम है, 240 के आसपास, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो कॉलेज का लोकेशन वैसा नहीं है जैसा बाकी के कॉलेजेस में देखने को मिलेगा, यानी कि ये सरजापुर रोड पे है। सरजापुर रोड मिड ऑफ द सिटी नहीं कहा जा सकता, तो कॉलेज का लोकेशन थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है आपको। ऑन एन एवरेज पैकेज को थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस काफ़ी दिखाई देने जाएगी, अब वो शायद आपको टोज पे रखने के लिए है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर किया जा सकता है। कुछ और वीकनेस है, कुछ और स्ट्रेंथ है, वो जानने के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पास आउट बच्चों के नाम और नंबर चाहिए एक्चुअल फीडबैक के लिए या इस कॉलेज का फॉर्म चाहिए तो भी आप हमसे मांग सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।